Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Official. आज के सेशन में बच्चों हम लोग फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव किए हैं। आज जो हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, है ना। हम लोग लगातार चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को देखते आए हैं और एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखे हैं। बोले तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, आज बात कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 6 की तरफ। इस तरह से आपका चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है वो चलता रहेगा, है ना। फिलहाल के लिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, चुंबकीय फ्लक्स का असहाय मात्रक क्या होता है। बच्चों जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स आ जाए इसका असहाय मात्रक हो जाता है वेबर। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या बनेगा बच्चों, वेबर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि लेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। या ये क्वेश्चन दे दे या फिर ये क्वेश्चन करे कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर का परिणाम है, तो सीधा सीधा एक लाइन में आंसर आ जाता है किसका, यानी कह सकते हैं ऊर्जा का। तीसरी बात आती है बच्चों, एक हेनरी किसके करीब होता है। हेनरी, सबसे पहले तो यू जान ले आप कि हेनरी जो होता है ये किसका होता है बच्चों। हेनरी जो है ये इंडक्टेंस का यूनिट हो जाता है, किसका, इंडक्टेंस का। और एक हेनरी किसके करीब हो जाता है बच्चों, यानी कह सकते हैं 1 वेबर पर एम्पियर, क्या 1 वेबर पर एम्पियर के करीब होता है। तो चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है, यानी थर्ड का चॉइस बन जाता है फर्स्ट। उसके बाद कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक हेनरी है। अभी भी तो मैंने कहा था प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व जब भी आती है ना इंडक्टेंस की बात आती है, तो चाहे वह स्वप्रेरकत्व हो चाहे वह अन्योन प्रेरकत्व हो, ये दोनों इसके प्रकार की बात आती है। ये दोनों क्या इसके प्रकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, सी, ए और बी दोनों। अब इसमें से अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन स्वप्रेरकत्व का मात्रक नहीं है। बच्चे स्वप्रेरकत्व की मात्रक की बात आती है, जैसे स्वप्रेरकत्व की मात्रक क्या आ जाए तो स्वप्रेरकत्व आ जाए, अन्योन प्रेरकत्व आ जाए, यानी दोनों की बात आती है तो ये हमेशा प्रेरकत्व के ही प्रकार हैं। और प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक हमेशा क्या होता है, हेनरी होता है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन क्वेश्चन करा इनमें से कौन स्वप्रेरकत्व का मात्रक नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चे वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका डी चॉइस, इसका आंसर क्या बनने वाला है, यानी डी चॉइस, ये आपका स्वप्रेरकत्व के मात्रक नहीं है, है ना। अगर हेनरी की बात करें तो यहां पर बच्चे क्या होता है, एक हेनरी किसके करीब बनेगा, 1 वेबर पर एम्पियर के करीब बन जाता है, या दूसरे भाषा में कहते हैं क्या, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये तीनों यूनिट हो जाते हैं किसके, हेनरी का। और हेनरी किसका है, यानी प्रेरकत्व का, है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है अन्योन प्रेरक सिद्धांत पर आधारित है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे देना आपको अन्योन प्रेरक सिद्धांत, तो थोड़ा सा ये वाला ध्यान दीजिएगा। ये होता है ट्रांसफार्मर में भी, हाँ जी बिल्कुल होता है, प्रेरक कुंडली पे ये भी होता है, यानी दोनों चॉइस बनेगा। तो दोनों चॉइस कहां मिल रहा है, सी चॉइस पे। तो आपका आंसर बन जाएगा सी, यानी ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों तो यहां पर आता है कौन नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब भी बात आती है ना बच्चे, तो हमेशा एक ही बात में आना चाहिए, फैराडे का नियम। कौन सा, फैराडे का नियम। और इसके ना बच्चे क्या नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, पहला और दूसरा। अगर हम पहला नियम की बात करते हैं ना, तो ये कहता है क्या किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है बच्चे, यानी किसके करीब होता है, विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। और ये सेकंड वाला चॉइस बनता है, जो विद्युत वाहक बल बन रहे हैं वो किसके करीब होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन के दर के क्या होते हैं, यानी समानुपाती हो जाता है। बोले तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये दोनों इसके ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, कुछ तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी डाल देता है कभी कभी, तो इसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। दूसरी बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बच्चों। एक प्रेरक किस रूप में ऊर्जा संचित करता है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो एक ही बात आता है, चुंबकीय, है ना। विद्युत तब आएगा जब हम बात करते हैं कहां पर, प्रेरक छोड़ करके यहां पर आ जाता है जी विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा किसके करीब होता है, चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा की अगर बात करें तो चुंबकीय ऊर्जा किसके करीब होता है, U बराबर होता है 1/2 Li का स्क्वायर। अब विद्युत ऊर्जा की बात करते तो क्या होता है, यानी कैपेसिटेंस में ½ CV स्क्वायर। तो ये दोनों बातें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रेरण कुंडली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, किस पर, प्रेरण पर। यहां पर देखिए ना प्रेरण कुंडली दिया है, तो क्या चॉइस बन रहा बच्चे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। आप देख रहे हैं बच्चों सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल से फायदा होता है तो कोशिश करिए इसको थोड़ा सा और कहीं और इसको शेयर करने का, ताकि दूसरे को भी आपसे फायदा हो पाए, है ना। फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, एक प्रेरण कुंडली देता है। जब भी ये बात आती है ना, एक प्रेरण कुंडली देता है, तो प्रेरण कुंडली हमेशा उच्च वोल्टेज और निम्न धारा। वोल्टेज क्या होता है बच्चे, वोल्टेज ज्यादा और करंट की वैल्यू कम। तो यहां पर चॉइस कौन सा है, बी चॉइस हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व की क्रिया समतुल्य है। जैसे स्वप्रेरकत्व की क्रिया आती है ना, तो ये हमेशा किससे
कंपैरिजन करते हैं, किससे तुल्य करते हैं बच्चों, यानी जड़त्व से। तो इसका आंसर क्या होगा 11 का, यानी डी चॉइस। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब जरा सोचिए ना, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है बच्चे। अब जरा सोचिए, दिष्ट धारा का डायनोमीटर, यानी कहते हैं डीसी मोटर। कौन सा, इसका नाम होता है डीसी मोटर। क्या नाम होता है इसका, डीसी मोटर। अगला क्वेश्चन से कर ले बच्चों, तो 30 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होता है। अगर इस तरह की जब भी बात है ना डायनेमो वाली बात है, तो एकदम से किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कह सकते हैं किस पर डिपेंड करता है ये, ईएमआई पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। अरे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का खोज सबसे पहले फैराडे ने किया था, अजी जानते ही हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी के समरूप कोणीय चाल ओमेगा के साथ घूमती क्षेत्रफल ए की आयताकार एन फेरों वाली कुंडली का तल t बराबर 0 पर बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत है, तो समय t से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, जब भी फ्लक्स की बात करेंगे ना बच्चे, तो फ्लक्स हमेशा किसके करीब बनेगा, यानी एन बी ए इंटू बोलिए कॉस थीटा, या फिर कह सकते हैं यहां से एन बी ए इंटू कह सकते हैं कॉस ओमेगा टी। थीटा किसके करीब होता है, ओमेगा टी के करीब। तो चॉइस नंबर कौन सा, यानी कह सकते हैं बी चॉइस। चलिए आप देख रहे हैं सीपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है ना, इसका मैंने बताऊंगा, कमेंट करोगे आप। विद्युत वाहक बल यानी ई किसके करीब होता है, बोलो ई जब भी बात करते हैं बच्चों, यानी विद्युत वाहक बल कह दीजिए, यानी ये किसके करीब होता है, भी किसके करीब होता है, W/Q। अब आप इसका आंसर बता दीजिए, है ना, बात सही है ना। अच्छा नहीं लगता, मैं ही बता देता हूँ, ml² t-2। और कुछ तो होगा ये, और कुछ होगा यहाँ पर, और इसके किसके करीब होगा, देखिए ये बनता है ml² t-2 इंटू बोलिए a-1, और बोलिए कितना t-1। तो क्या बात बनेगा, ये बनेगा क्या इसका, बोलिए तो ये चॉइस बनेगा कभी, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा ml² t-3, ये चॉइस कौन सा बन जाएगा, यानी कह सकते हैं चॉइस नंबर बन जाएगा कौन सा, डी। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ml² t-3 a-1, ठीक है। चलिए मैं सोचा था नहीं बताऊंगा, फिर मैं सोचा एक हेनरी बराबर होता है, यहाँ पर ना स्मॉल m होता है, क्या होता है, एक हेनरी किसके करीब होगा, 10⁻3, और mh का क्या मतलब हुआ, जरा सोचो, 10⁻3 आई इंटू बोलो 10⁻⁻ कितना, -3, तो -3 कैंसल आउट, कितना हो गया, 1 हेनरी के करीब। तो चॉइस नंबर कौन सा बन रहा है, यानी फर्स्ट चॉइस बन जाता है। नेक्स्ट है लेंज का नियम संबंध है बच्चों, अगर लेंज का नियम की बात आती है तो क्या बातें बनेगा, लेंज का नियम संबंध है। जरा सोचिए, लेंज का नियम किस पे डिपेंड करता है, लेंज का नियम डिपेंड करता है ऊर्जा से। चुंबकीय फ्लक्स किसके करीब हो जाता है, अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमेशा किसके करीब होता है, यानी φb इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यानी समाकलन किसका बन सतह का, ये बनता है b डॉट बोलिए कितना dA। अच्छा यहाँ पर भी यहाँ पर क्या करिए, इसको हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए फाई, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करिए, इसको हटा करके यहाँ क्या लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए इंटीग्रेशन, यहाँ लगना चाहिए एस का, और यहाँ पर होना चाहिए फाई। चलिए फिलहाल के चॉइस कौन सा बन रहा है, यानी बी चॉइस। चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, अरे मजेदार क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल किसके करीब होता है, तो ये बन जाएगा बच्चों किसका, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और आपका विद्युत क्षेत्र के घनत्व, यानी चुंबकीय क्षेत्र घनत्व दोनों हो जाते हैं। तो चॉइस कौन सा बनेगा, सी चॉइस। देखिए बहुत बढ़िया, 1 वेबर किसके करीब होता है, 10⁻1 वेबर जो बनता है 10⁸ मैक्सवेल के करीब होता है। एक मैक्सवेल जो होता है 10⁻⁻8 वेबर के करीब होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिलहाल के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों परिनालिका का स्वप्रेरक, कितना मजेदार क्वेश्चन है। अगर 22 की बात करते हैं तो परिनालिका का किसके करीब होता है, परिनालिका होता है यानी हम L इक्वल्स टू कहते हैं कितना, μ0 n² अपॉन बोलिए कितना L। कहां पर चॉइस दिख रहा है, चॉइस नंबर ए। चलिए अब यहां पर आता है क्या, प्रेरक द्वारा संग्रह चुंबकीय ऊर्जा होता है ½ L²। अभी तो जस्ट बताए थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन 24, कितना मजेदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो थोड़ा सा इस पर फोकस बनाए रखिएगा। एक लूप में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर, एक लूप में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर बराबर होती है। और जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आए तो कौन सा चॉइस बनने वाला है, प्रेरित विद्युत वाहक। कौन सा, प्रेरित विद्युत वाहक। भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त, भंवर धारा जब भी आए ना तो लेंज के नियम से, थोड़ा सा याद रखेंगे, भंवर धारा की दिशा किससे प्राप्त होती है, लेंज के नियम से। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। अरे यार क्या क्वेश्चन दे दिया है भाई, जरा समझो।
अब इसको क्या करोगे, कुछ मत करो, अब क्या करो, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे का सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चे, फैराडे का सेकेंड लॉ कहता है EMF इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो माइनस डी बाई डी टी इंटू कह दीजिए फाइव इक्वल्स टू माइनस, और यहां पर करिए 6 इंटू 2 कितना 12t, अब माइनस बोलिए कितना 5। तो हम यहां से कह सकते हैं कितना 5 और प्लस कितना 5 और माइनस कर दीजिए कितना 12t। ये किसके करीब बन गया, यानी कह सकते हैं बच्चों ये बन गया किसके करीब, यानी ई के करीब, यानी विद्युत वाहक बल। और कहाँ है ई, कहाँ पर निकालना है बच्चों, यानी टाइम आपको दिया है 0.25 सेकेंड पर। तो 5 माइनस 12 इंटू 0.25, यहाँ से इसको कट कर लीजिए बच्चे, तो क्या बात बनने वाला है, यहाँ से इसको हटाइए, लगा दीजिए 25 4, और यहाँ से 4 से हो गया 3 बराबर बन रहा है 5 माइनस 3 बराबर बन जाता है 2। क्या बन गया, ई इक्वल्स टू कितना बन गया, ई इक्वल्स टू बन गया 2 वोल्ट। अपने पास क्या है बच्चों, आई इक्वल्स टू कितना दे रखा है, बोलिए जल्दी से, आई आपको निकालना है, आर इक्वल्स टू दे दिया है 10 ओम। फोकस करिए यहाँ पर 10 ओम है कि नहीं है ना, यहाँ पर देखिए ना 10 ओम है। तो यहाँ से क्या बात बनने वाला, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आई बराबर होता है ई बाय आर बराबर 2/10 बराबर कितना 0.2 एम्पियर का करंट जाएगा। कौन सा चॉइस बन रहा है, यानी बन रहा है आपका सेकेंड चॉइस, है ना। चलिए फिलहाल के लिए बात करते हैं, जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, अरे यार यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वही तो डायनेमो होता है। चलिए निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो जैसे आता ऊर्जा संरक्षण तो 28 नंबर का आंसर क्या बनने वाला है, ए, है ना। और अन्योन्य प्रेरण कैसा, मतलब प्रेरण शब्द जहां पर भी आए ना, यानी इंडक्शन, तो ये कई बात आता है हेनरी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस सब पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल सीपी सर ऑफिशियल, अगर आपको अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा इसको शेयर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल में आपको लगता है कि कहीं कमी हो तो आप इसको, कमेंट सेक्शन आपकी खाली होती है ना, कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें अपना कमेंट प्रतिक्रिया दें और हम उसको कोशिश करेंगे 100% उसको निभाने का, है ना। फिलहाल आपसे अगले बार एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।